कबूतरी और कबूतर। एक दरख्त पर एक कबूतरी और कबूतर रहते थे। दोनों हंसी खुशी रहते थे। उनके आसपास बहुत से खेत थे जिनमें गंदम, बाजरा, मकई वगैरह लगी हुई थी। कबूतरी और कबूतर जाते और खेतों से दाना खाकर वापस आ जाते। इसी तरह से कबूतरी और कबूतर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन एक किसान वहां पर जौ उगाता है जो कबूतर को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जो किसान जौ लगाता है वो बहुत सख्त होता है। वो किसी को भी जौ के खेत में नहीं जाने देता। कबूतर चोरी चोरी खेत से जौ खा कर आ जाता। कबूतरी कबूतर को मना करती कि तुम जौ न खाने जाओ, क्योंकि जौ वाला किसान बहुत सख्त है, किसी दिन वो तुमको पकड़ लेगा। मगर कबूतर कबूतरी की बात नहीं मानता और जौ खाने चला जाता है। एक दिन किसान खेत में जाल लगाता है और कबूतर को पकड़ लेता है और कबूतर को अपने घर लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतरी को फाख्ता बताती है कि कबूतर को किसान पकड़ कर ले गया है। कबूतरी उड़ती उड़ती किसान के छत पर आकर बैठ जाती है और कबूतर को पिंजरे में बंद देखकर कबूतरी कहती है कि मैंने तुमको इतना मना किया था कि तुम इस किसान की जौ ना खाओ। जौ वाला किसान बहुत सख्त है, तुमको पकड़ लेगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कबूतर कहता है कि तुम घर जाओ, मेरी किस्मत में हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। कबूतरी घर चली जाती है। किसान कबूतर को मार कर उसका गोश्त बनाता है। फिर कबूतरी आ जाती है, फिर आकर कहती है कि मैंने तुमको कितना मना किया, तुम जौ खाने न जाओ, जौ वाला किसान सख्त है, तुमको पकड़ लेगा। कबूतर के गोश्त से आवाज आती है कि कबूतरी तुम घर जाओ, मेरी किस्मत में हुआ तो मैं आ जाऊंगा। कबूतरी घर चली जाती है। किसान आवाज सुनकर डर जाता है, फिर कहता है इसको मैं जब सालन बनाऊंगा तो ये आवाज नहीं आएगी। किसान सेन में लकड़ी के चूल्हे हांडी रखता है और कबूतर को पकाता है। फिर कबूतरी आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमको कितना मना किया, जौ खाने न जाओ, जौ वाला किसान सख्त है, तुमको पकड़ लेगा। फिर जो सालन चूल्हे पर पक रहा होता है उसमें से आवाज आती है कि कबूतरी तुम घर जाओ, मेरी किस्मत में हुआ तो मैं आ जाऊंगा। फिर कबूतरी घर चली जाती है। अब सालन बन जाता है। किसान जब सालन खाने के लिए हांडी का ढक्कन उठाता है तो कबूतर फुर करके उड़ जाता है और किसान देखता रह जाता है। कबूतर अपनी कबूतरी के पास आ जाता है और कहता है कि मैं किस्मत वाला था जो तुम्हारे पास आ गया हूँ।